गंदा गाली बका संत मिशन के खिलाफ सबके सामने हमने लिखित कंप्लेन भेजा था चेयरमैन के पास। आज तक उसका कोई हल नहीं हुआ। जो रूल के मुताबिक जो एक्शन है वही एक्शन चल। रूल में क्या है? ऐसा है तो चेयरमैन तय करेगा। नहीं यार, रूल के ऊपर बहस करने के लिए नहीं। तैयार बैठे हुए हैं, रात भर में डिस्कस करिए। आप तो डिस्कशन में नहीं विश्वास करते, डिस्ट्रप्शन में विश्वास करते हैं। आगे चिल्ला के वो करेंगे, भाग लेंगे। थैंक यू सर। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हवाई हंगामे के माध्यम से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशें करते हैं। और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं कि संसद के अंदर तो चाट और पापड़ी बन रही है। आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। मोदी बैशिंग की सनक में कहां कितने कितने गिरने वाले लोग हैं जो भारत बैशिंग के साजिश के सूरमा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि एक ऐसे फेक एंड फैब्रिकेटेड इशू को लेकर के देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है जिसका न सर है न पैर है। और अफसोस की बात है, ये वो लोग हैं जो लोग कि जब सत्ता में रहते हैं, ये ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो सत्ता में रहते हैं, जो जासूसी का जाल बिछाते हैं और जब विपक्ष में आ जाते हैं तो जासूसी का बहुकाल खड़ा करते हैं। ये शुद्ध रूप से भारत बैशिंग है, इससे ज़्यादा कुछ। आपको लगता है कि पापड़ी चाट नहीं है तो और क्या? आप मुझे बताइए। आपने संसद को मजाक बनाए रखा है। 8 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़क पर बैठा है, आप उनको मवाली कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? देश के किसान, करोड़ों किसान मवाली हैं जो जायज तरीके से 8 महीने से गर्मी में, बरसात में, ठंड में बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी है अब तक। और आप यहाँ बिल पे बिल पास कराए जा रहे हैं बगैर चर्चा के। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये कहते पैसे की बर्बादी हो रही है। अरे उन किसानों का पैसा नहीं लगा इस संसद को चलाने में, वो टैक्स नहीं देते हैं, उनका कोई योगदान इस देश की तरक्की में नहीं है। कोविड के टाइम में जब हर सेक्टर में जीडीपी डाउन गई, अकेला कृषि क्षेत्र था जहां पर जीडीपी ऊपर गई है। और क्योंकि इस क्षेत्र पर पूंजीपतियों की नजर है, उनकी गुलामी करने वाली सरकार ने ये तीनों काला कानून पूंजीपतियों के लिए बनाया, किसानों के लिए कानून नहीं है। आप ये कानून वापस लीजिए। आपसे जासूसी पर पूछा जाता है, पत्रकारों की जासूसी क्यों की? बोले साहब आतंकवादी है। जजों की क्यों की? आतंकवादी है। सेना अधिकारियों की क्यों की? चुनाव आयोग की क्यों की? अपने मंत्रियों की क्यों की? तो सब इनके निगाह में आतंकवादी हैं। सबसे बड़े राष्ट्रभक्त यही लोग हैं। तो ऐसी बातें करके, उल जलूल बातें करके देश को गुमराह करना, ये भाजपा की मास्टरी रही है। मुझे लगता है इन चीजों से भाजपा को बचना चाहिए। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और संसद तब चलेगी जब किसानों के मुद्दे का समाधान होगा, जब जासूसी के मामले में एक स्पष्ट समाधान लेकर सरकार सामने आएगी। सरकार के खिलाफ खड़े हैं और किसानों के साथ और जासूसी के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ। टेरेको ब्रांड के ट्वीट पर टकराव और बढ़ गया है। आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया